ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर में लिखा है कि कोई हिंदू था, और ये हजरत जी याद रखिएगा भाई, कानून कुदरत है, जो मेहनत करेगा अल्लाह उसको फल दे भाई। विलायत, अल्लाह से दोस्ती, ये एक और चीज है, ये और चीज है। उसमें ना ये कमाल था कि हजरत वो मरज सलब कर लेता था हजरत, वो मरज सलब कर लेता था हजरत। और मैंने भी कुछ बुजुर्गों की जियारत की है कि जिनमें ये कमाल था हजरत, मरज सलब करने वाला। वो कोई ना बीमार को कहते थे कि साथ कोई जिस तरह की बीमारी होनी ना, कहना कि उस तरह का जानवर साथ ले। किसी को कहना बीमारी छोटी है ना, भाई मुर्गा लेते आना, मरज सलब करना, उसने मर जाना। बीमारी बड़ी है तो कहना साथ ना बकरा लेते आना, मैं इस तरह के रंग। लेकिन हजरत ये रंग बंदे में पैदा तब होते हैं जब बंदा अल्लाह की मखलूक की खैर खाई करने वाला हो। जब बंदा पैसे के पीछे भागता है ना, फिर ये चीजें नहीं होती हैं। वो कमाल था हजरत उसमें भी। वो लिखा हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह बीमार हो गए, शदीद बीमार हुए, और करीब था कि हजरत उस बीमारी की शिद्दत की वजह से बेहोश हो जाते। वो पास मुरीद बैठे थे ना, वो कहते जब अल्लाह वालों की मजलिस में बैठो तो ख्याल कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये दिलों के ख्याल जान लेते हैं। अब वो किसी मुरीद के अंदर चल रहा होगा कि मैं उसको बुला लाता हूँ, वो हजरत का मरज सलब कर ले। वो आपने फरमाया हरगिज़ उस काफिर को न बुला के लाना, यहाँ तक कि मैं मर जाऊं। वो जैसे हजरत बेहोश हुए, मुरीदीन से नहीं रहा गया, वो उसको बुला लाए। उसने आके ना हजरत का मरज सलब कर लिया। जब हजरत को होश आई तो देखा पास वो हिंदू बैठा हुआ है। पहले मुरीदीन पे खफा हुए, मैंने मना किया था ना इसको बुला के लाना, क्यों बुला के लाए? कहा अच्छा अब कुरान का कायदा है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला नेकी है, एहसान का बदला एहसान है। आपने उस हिंदू को मुखातिब किया, आपने फरमाया कैसे ये कमाल आ गया तुझ में, ये मरज सलब करने वाला। उसने कहा जी अपने नफ्स की मुखालफत करने की वजह से। अगर नफ्स ने कहा ना खा, मैंने नहीं खाया। अगर उसने कहा नहीं खाना, मैंने खाया। अगर उसने कहा ठंडा पानी पिला, मैंने गर्म पिलाया। अगर उसने कहा गर्म पिला, मैंने ठंडा पिलाया। अगर उसने कहा सो जा, मैं नहीं सोया। अगर उसने कहा नहीं सोना, मैं सो गया। मैंने हर बात पे अपनी ख्वाहिश के उल्ट किया, अपने नफ्स की मुखालफत की, जिसकी वजह से मुझ में ये कमाल पैदा हो गया। कुर्बान जाऊं। अब आपने उस हिंदू को मुखातिब फरमाया, आपने फरमाया तो खुद कह रहा है कि जो जो मेरे नफ्स ने कहा मैंने उसका उल्ट किया, तो मुझ में ये कमाल आ गया कि मैं लोगों का मरज सलब कर लेता हूं। अब ये बता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने के लिए तेरा नफ्स क्या कहता है? आपने फरमाया बता, मुसलमान होने के लिए तेरा नफ्स क्या कहता है? मैं तुझे दावत देता हूं इस्लाम की। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने के लिए तेरा नफ्स क्या कहता है? उसने कहा हजरत नहीं मनदा। फरमाया फिर ऐसे भी तो उल्ट करना। फरमाया इधर भी तो मुखालफत करना, तू तो खुद ही कह रहा है कि नफ्स की मुखालफत की, जो उसने कहा मैंने उसका उल्ट किया, मुझे में कमाल आ गया। अब मैंने तुझे इस्लाम की दावत दी है, तू कहता नफ्स नहीं मानता। फरमाया इत्थे भी तो उल्ट करना। साथ करम था, तवज्जो थी हजरत की, दुआ थी, करम हो चुका था। उसने कहा लो फिर हजरत पढ़ाओ मैनू कलमा है। अब शेख लिखते हैं कि अगर एक काफिर भी मुखालफते नफ्स के रास्ते पे चले, एक काफिर भी अगर अपनी ख्वाहिश से लड़े, तो कुदरत उसमें भी ये कमाल पैदा कर देती है कि वो मरज को सलब कर लेता है। तो अगर ये काम कोई मोहम्मदी करे तो है, अगर ये काम कोई मोहम्मदी करे तो है। इसलिए दरजी करो एवं ही लड़दा है शैतान दे नाल बंदिया, कदी नफ्स अपने नाल लड़े ही नहीं। आखे पीर बुले शाह उड़दियां फड़ना जड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़े ही नहीं। ये 30
30 दिन हजरत में प्रैक्टिस करवाई गई है हजरत जी। और अब 11 माह हमने इसी प्रैक्टिस के सर पे चलना है हजरत जी। नफ्स से भी लड़ना है, शैतान से भी लड़ना है, जमात की पाबंदी भी करनी है, फजर भी जमात से पढ़नी है। देखिए ना, सारी के लिए मुश्किल तो नहीं है कोई, उठे हो ना सारे। ये 30 दिन प्रैक्टिस करवाई गई है हजरत। अब 11 माह हमने इसी प्रैक्टिस के सर पे चलना है हजरत। इंशाल्लाह अल्लाह खैर का वक्त लाए तो फिर रमज़ान आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। मैंने जो बात इब्तदा में की, मैं अब भी उसी पे खड़ा हूँ हजरत कि कुछ भी नहीं हुआ भाई हमसे, कुछ भी नहीं हो सका हमसे। बस अल्लाह जिन्होंने किया ना, अल्लाह उनके सदके हम पे भी रहम कर दे। अल्लाह जिन्होंने किया, अल्लाह उनके सदके हम पे भी रहम कर दे। अल्लाह आज आखिरी जुमा है जी, बड़ी बख्शने वाली वो ज़ात है, बड़ी वो करीम ज़ात है हज़रत। अल्लाह अपने फजल व करम से हमें माफ़ फरमा दे। जो हमसे रमज़ान में कोताहियाँ हुई, बेअदबियाँ हुई, लग़ज़शें हुई, भूल चूक हुई, अल्लाह वो सारी माफ़ फरमा दे हज़रत। और अल्लाह अपने फजल व करम से हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे।